दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का यह जो वीडियो है ना, यह वीडियो आपके अंदर आग लगा देगा। क्यों लगा देगा उसका रीज़न भी आगे बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आजकल ना बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि वो जो है वो को और कोई नहीं है। कुछ लोगों को अपने आप में बहुत ज़्यादा गुरूर है। लेकिन दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है ना, ये लाइव स्टॉक बिजनेस है। लाइव स्टॉक बिजनेस जितने भी हैं दोस्तों, चाहे आप पोल्ट्री कर रहे हो, चाहे गोट्री कर रहे हो, चाहे आप कैटल का काम कर रहे हो, इसमें जज्बाती होने का और किसी के भी इस तरह के अलूल जलूल बातों में आ करके अगर आपने काम किया, मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों आपका नुकसान होके रहेगा। तो इसलिए सभी दर्शकों से आप लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई आप जज्बाती ना हो, आप समय के आधार पे काम करें। क्योंकि फार्मिंग आपकी है और काम आपको करना है। पैसे आपको आएंगे और पैसे आपके जाएंगे भी। इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी बात बोल करके आपको घुमा फिरा देगा, लेकिन अगर आपका नुकसान हो गया ना तो कोई खड़ा नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आप लोग हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और यह वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है दोस्तों कि बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं दिन भर में हमारे पास कम से कम 20 फार्मर तो पर डे का आते ही आते हैं मेरे ऑफिस पे। वो लोग अपने यहाँ से मोटेलिटी लेके आते हैं और मैं उनको सजेशन देता हूँ कि भाई ट्रीटमेंट ये ऐसा करना है, इस दवा को चलाना है। वो लोग चलाते हैं, उनको रिलीफ मिलता है। जो लोग मेरे दोस्त बाहर के हैं, जैसे जहाँ पे मैं पहुँच नहीं सकता, वो लोग भी मुझसे सजेशन लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हमको पीएम करके भेजते हैं और एक एक बॉडी पार्ट्स को दिखाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। जब कोई बंदा नहीं जानता है तो उसको मैं वीडियो कॉल पे बताता भी हूँ कि किस तरह से आप लोगों को पीएम करना है, पोस्टमार्टम कैसे करना है बर्ड का, ताकि जब आप पोस्टमार्टम करते हो ना तो आप भी सीखते हो और आपको वो सारे ऑर्गन्स जो जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, और साथ ही साथ में आपको वर्षा हो गया, टर्किया हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको भी समझने का मौका मिलता है। इसी वजह से लोग मुझसे जुड़ते हैं और मेरे साथ में काम करते हैं और बेनिफिट भी अच्छा कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ब्रायलर फार्मिंग में केवल और केवल मैनेजमेंट है। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मैं भी कहता हूँ मैनेजमेंट है। लेकिन अभी आप एक बात बताओ मेरे भाई कि अगर आपको ना एक फीड आता है आपके पास, जिस फीड को जैसे ही आप यूज करते हो और उस फीड को जैसे ही खिलाते हो, जैसे मान लीजिए शुरुआत से लेते हैं इसको, नहीं तो इस टॉपिक को आप लोग समझ नहीं पाओगे, फिर आपको लगेगा कि इस बंदे ने क्या बोल दिया। आपके खेत में मक्का लगा है जी, और मक्के के बारे में भी जानकारी वो दे रहा है जिसको मक्के का ABCD नहीं पता है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं फील्ड में भी गांव में भी जाके मक्का खरीदा हूँ, तो मुझे मक्के के बारे में, और मैं मक्के की खेती भी करता हूँ, तो मुझे मक्के से ज़्यादा जितना ज़्यादा मुझे पता है इसके बारे में कोई होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छी जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन जो न्यूट्रिशन की बात आएगी दोस्तों, उसमें मैं कुछ ठीक ठाक जानता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बेहतर जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ। जैसे दोस्तों आपके खेत में ना एक फंगस लगता है, कभी स्टम्प बोरर लगते हैं, कभी आप देखते हैं माहू लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि जो गांव में किसानी करता है बंदा, जिसको माहू के बारे में पता है, वो लेके आता है तरह तरह की दवाएं डालता है
और वो माहू को ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों आप कभी ना जा कर के मक्के की जो भुट्टा होता है उसको फाड़ के देखो, आपके फीड में जो प्रॉब्लम होती है, जो टॉक्सिसिटी बढ़ती है ना, वो वही फीड से ही, मक्के से ही पनपती है। तो मक्के को अगर आपको आपके पास जैसे अब ये मक्का यहाँ से ख़राब मक्का गई, फिर वो स्टॉक जहाँ होता है ना वहाँ पे आप जाओगे ना, जब मक्का खरीदने कभी जाओ, वहाँ पे आप परखी लगा के देखोगे ना बोरे के अंदर, तो आपको जब बोरे से परखी खींच के निकाल के हाथ पे डालोगे ना दोस्तों, आपका हाथ सफ़ेद हो जाएगा। इतना ज़्यादा उसके अंदर केवल भूसा होता है। आपका बच्चा जैसे ही उसको उस मक्के से बनी हुई फीड को खाता है ना, उसकी बीट तुरंत ख़राब हो जाती है। बीट ख़राब होती है तो ये क्यों होती है? क्योंकि मक्के के अंदर प्रॉब्लम है दोस्तों। अब अगर मान लो कि ये जो मक्का आया आपके पास, ये मक्का अगर मक्के से बनी हुई फीड आई आपके पास और इस फीड को आपने वापस भी कर दिया, तो एक बात बताओ मुझे, क्या आपको लगता है कि 4000 रुपये पर केजी का फीड कोई कंपनी वाला उसको फेंक देगा? नहीं फेंकेगा ना। वो कहीं ना कहीं तो जाना ही है और कहीं ना कहीं उसको यूज भी होना है, ब्रायलर में ही यूज होना है। तो खैर ये बातें बहुत गहराई की हैं दोस्तों, मैं इन सारी के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आप ना जज्बात मत, ये लाइव स्टॉक बिजनेस में आप लोग जज्बाती मत होइए। जब तक आप सही से दवाओं के साथ में आप काम नहीं करोगे ना, मेरा दावा है कि सिर्फ आप मैनेजमेंट कितना भी बेहतर कर लो, मेरा दावा है कि कोई भी ऐसी फीड नहीं है दोस्तों जिसको खिला करके, सिर्फ फीड खिला करके आप अच्छा प्रोडक्शन ले लो। हमसे लोग कहते हैं कि सर आपका मुर्गा इतना अच्छा वज़न क्यों लेता है? हमसे लोग कहते हैं कि सर आपके बंदों का, बहुत सारे हमारे ऐसे बंदे हैं जो हमसे कहते हैं कि सर हमारे पास तो लोग पूछने के लिए आते हैं कि भाई आपका ऐसा क्यों चल रहा है, हम लोग भी वही चीज़ खिला रहे हैं, हमारे पास भी वही मुर्गा है, हमारा ऐसा क्यों नहीं होता? उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि मुर्गे को या चूजे को आपको शुरुआत से ही इस तरह से उसको ना लेके चलना है। जैसे अपने घर के बच्चों को आप देखिए, आप अपने घर के बच्चों को खाना खिलाते हो, तो खाने के बाद में क्यों कहते हो कि भाई थोड़ा दूध ले ले बेटा, थोड़ा सा आप फ्रूट ले लो, थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर ले लो, थोड़ा उसको लस्सी वगैरह भी पिलाते हो? क्यों पिलाते हो? क्योंकि आप ना उसको बाहर से ये सारी चीज़ें दे करके उसके शरीर को जो एनर्जी चाहिए, जो उसको विटामिन चाहिए, उसकी पूर्ति करते हो। तब तो जाके आपका बच्चा स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है और अच्छा खासा वो उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आती है। तो सेम बर्ड पे होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे किसानों के यहाँ जाते हैं ना फार्मों पे, तो लोग पूछते हैं कि यार भाई, जैसे अभी हमारे एक शिवम जी हैं, शिवम जी के यहाँ पे कई सारे कंपनी वाले भी आए कि भाई आपके यहाँ ऐसा क्यों हुआ, अदर लोगों के यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? तो वो मेरे पास फ़ोन किया, हमने फिर हमारी बात हुई, तो हमने कहा भाई देखो, इन्होंने ट्रीटमेंट उस हिसाब से किया है। मैं बताऊं दोस्तों कि मुर्गे, अब वो दिन चला गया जब आप 52 दिन में मुर्गे तैयार करते थे। अब दिन आज का ऐसा है कि आपको मुर्गे को तैयार करने के लिए मात्र और मात्र 35 से 40 दिन चाहिए। 35 से 40 दिन के अंदर अगर आपको ब्रायलर अच्छा खासा तैयार करना है दोस्तों, तो आपको सभी दवाएं चलानी पड़ेंगी, सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपके मुर्गे में अच्छा विकास होगा। तो ये वीडियो दोस्तों मैं इसीलिए बना रहा था कि आप लोग, गर्मी का मौसम है, बहकावे में ना आकर के आप लोग ऐसा करें कि अच्छे से ट्रीटमेंट को लेके चलें, और साथ ही साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि भाई हमारे मुर्गे को किस समय पे किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर इन सारी चीज़ों को आप पूर्ति कर ले जाते हो तो आपका भी FCR भी अच्छा रहेगा, और गर्मी के मौसम में जो आप अपेक्षा नहीं करते हो उससे बेहतर वज़न भी आएगा, उसमें नो डाउट। अगर आप लोग सिर्फ इस को लेके बैठ जाते हो कि भाई नहीं हम तो फीड खिला रहे हैं,
तो फीड तो सब लोग खिलाते हैं यार, फीड खिलाने की क्या बात है। किसी का मुर्गा कोई कंपनी का फीड खा रहा है, किसी का मुर्गा किसी कंपनी का फीड खा रहा है। तो फीड खिला करके साथ ही साथ में मैनेजमेंट को बेटर करके और अपने बच्चों में वो सारी एनर्जी और सारे विटामिन सारे मिनरल्स की पूर्ति करके आप बहुत ही बेहतर तरीके से ब्रायलर से पैसे कमा सकते हो दोस्तों, इसमें नो डाउट। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।